केंद्र में मंत्री चिराग पासवान और बीजेपी के बीच अनबन की अटकलों के पीछे की वजह को उजागर करने का दावा किया है आरजेडी के विधायक मुकेश रोशन ने, जिन्होंने दावा किया कि एलजेपी रामविलास के 3 सांसद बीजेपी के संपर्क में हैं, यानी चिराग की पार्टी तोड़ने के लिए ऑपरेशन लोटस की ओर इशारा किया जा रहा है। बीजेपी क्या चिराग को चलता कर सकती है? इसके संकेत ऐसे भी समझिए कि चिराग के चाचा पशुपति पारस ने अमित शाह से हाल ही में मुलाकात की है। उधर चिराग ने झारखंड और जम्मू कश्मीर में बीजेपी से अलग चुनाव लड़ने का मैसेज दे दिया है। कश्मीर की अपनी पार्टी के नेताओं से तो चिराग ने दिल्ली में मुलाकात की है। कुछ ऐसा भी दल है बिहार में जिसका 5 गो सांसद जीता, लेकिन उसके सब पदाधिकारी भाग गए। और एक ऐसा भी हमारा दल है जो हमको एक भी सीट नहीं मिला, फिर भी आज मेरे साथ में पूरे बिहार के चाहे स्टेट पदाधिकारी हो, जिला अध्यक्ष हो, सभी उसके अध्यक्ष हो, इंटैक्ट मेरे साथ में है और पूरे देश के लोग मेरे साथ में हैं। जिस नेता ने राजनीतिक रूप से इतनी बड़ी पहचान दी, जिस नेता ने इतना बड़ा मौका दिया, मैं अपने नेता चिराग पासवान जी के लिए हमेशा धन्यवाद उनका और आभार व्यक्त करता हूं। राजनीति लंबी नहीं हो, लेकिन जितने दिन की राजनीति हो वो ईमानदारी से जिसके साथ हो वो हो। तो मेरी ईमानदारी मेरे नेता के प्रति सदैव रहेगी, चाहे राजनीति फिर आगे नहीं करनी हो, वो मंजूर है। चिराग पासवान जी 2 दिन पहले उन्होंने अपना बयान एक बड़े चैनल को उन्होंने दिया है और जिस पर कहा है कि मैं मोदी जी के साथ हूं और जब तक मैं हूं मोदी जी के साथ हूं। अपना स्टैंड अपने ढंग से हो सकता है। होगा क्या अभी भविष्य के गर्भ में है, लेकिन चिराग पासवान के तेवर इन दिनों बदले बदले नजर आ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से चिराग जिस तरह से सरकार के बड़े फैसलों का विरोध कर रहे हैं, उससे वो केंद्रीय मंत्री कम और विपक्ष के नेता ज्यादा लगते हैं। लेकिन एनडीए से अलग होने की खबरों को हवा देने वाले विपक्ष को चिराग ने क्या जवाब दिया है, वो भी सुन लीजिए। सांच की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। मेरे पार्टी के सांसद खुद इस बात का स्पष्टीकरण दे चुके हैं। तो जो लोग सोचते हैं कि भैया इस तरीके की सोच या इस तरीके के र्यूमर्स को हवा देकर चिराग पासवान को डरा लिया जाएगा, ये कांच की हांडी बार बार नहीं चढ़ेगी। ये जो सोच है, जो मंशा है, चिराग पासवान या लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बढ़ते प्रभाव को इस तरीके के र्यूमर से डरा कर रोक लेने की विपक्ष की ये सोच कभी धरातल पर नहीं उतरेगी। अगले साल बिहार में विधानसभा चुनाव है। इस साल भी कई राज्यों में वोटिंग होनी है। क्या इससे पहले एनडीए का कुनबा बदला बदला दिखेगा? चिराग को चलता किया जाएगा या फिर वो अपने बयानों को लगाम देकर मोदी के हनुमान बने रहेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। गाजियाबाद में 14 साल की नाबालिग लड़की से रेप, नाराज लोगों ने आरोपी की दुकान में की तोड़फोड़। ई रिक्शा फूका, आरोपी दूसरे समुदाय का बताया जा रहा है। घटना के विरोध में बड़ी संख्या में थाने के बाहर पहुंचे लोगों ने देर शाम विरोध प्रदर्शन किया। स्थिति बिगड़ता देख पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज भी किया। तो आपको बता दें कि पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पीड़िता का बयान भी दर्ज किया गया है। 4 लोगों पर गैंगरेप का आरोप है। निर्माणाधीन मकान भरभरा कर गिरा, कई लोगों के मलबे में दबे होने की सूचना। रेस्क्यू ऑपरेशन राजस्थान के जयपुर में जारी है। तो आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें कि मलबे में दबकर कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई। हादसे के बाद पूरे इलाके में दहशत है। पूरे इलाके की बिजली सप्लाई रोक दी गई है। प्रशासन ने हादसे की जांच के आदेश भी दिए हैं। मैनपुरी में भी भीषण बारिश से भरभरा कर गिरा 2 मंजिला मकान, मलबे में दबने से 3 महिलाओं की मौत। मुंबई में एक बार फिर हिट एंड रन का मामला आया सामने। गोरेगांव में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर। टक्कर मारने के बाद मौके से भागे आरोपी, नाबालिग चला रहा था कार। बाइक सवार युवक के अस्पताल में इलाज के दौरान मौत। मुंबई पुलिस ने नाबालिग समेत 2 को पकड़ा। टक्कर मारने वाली कार को भी जब्त किया। मथुरा के एक रेस्टोरेंट में दबंगों ने की मारपीट और फायरिंग, हमले में 2 कर्मचारी घायल। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। पुलिस मामले की जांच में जुटी।
दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल की हार्ट अटैक से मौत। रूपनगर थाने में फेयरवेल पार्टी में डांस करते हुए अचानक आया हार्ट अटैक। रायबरेली में ड्राइवर के सूझबूझ से बड़ा ट्रेन हादसा टला। यशवंतपुर एक्सप्रेस ट्रेन का ब्रेक जाम, यात्रियों में हड़कंप। बछरावा स्टेशन पर ड्राइवर ने सूझबूझ से ट्रेन को रोका। उधर शाहजहांपुर में श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली में ट्रक ने मारी टक्कर। हादसे में 3 श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल, 2 की हालत और गंभीर। वृंदावन से घर लौट रहे थे श्रद्धालु। उत्तर प्रदेश के झांसी में चलते कंटेनर में अचानक लगी आग। कंटेनर के पिछले हिस्से में रखा सामान जलकर खाक। आग पर काबू पाने से बड़ा हादसा टला। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, बात गुजरात की करेंगे। दरअसल गुजरात में लगातार बारिश के बाद हालात बिगड़ते जा रहे हैं। लोग अपने आप को और अपने आशियाने को बचाने के प्रयास करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बारिश के पानी के साथ ही गुजरात के कई इलाकों में मगरमच्छ देखे जाने के बाद सब तरफ हड़कंप है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गुजरात में बीते दिनों से लगातार हो रही बारिश ने लगभग पूरे गुजरात को ही अपने चपेट में ले रखा है। गुजरात के लगभग सभी जिलों की सड़कें इस वक्त आपको तैरती हुई नजर आएंगी। नदियां ओवरफ्लो हैं, खेतों में पानी है, स्कूल, बाजार, गलियां सब कुछ डूबा हुआ है। गुजरात में इस वक्त आसमानी तबाही से लोग परेशान हैं, लेकिन बात सिर्फ परेशानी तक ही खत्म नहीं हो जाती है। गुजरात के कई इलाकों में पानी के साथ साथ कई जलीय जीव जंतुओं ने अब डेरा जमा लिया है। कई इलाकों में मगरमच्छ देखे जाने के बाद लोगों में दहशत का माहौल है, क्योंकि जरा सी चूक हुई तो समझो जान गई। लगातार हो रही बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे वडोदरा के कई इलाकों में पानी भर गया। सैलाब के तेज बहाव की वजह से मगरमच्छ रिहायशी इलाके में पहुंच गए, जिन्हें देखकर लोग खौफजदा हो गए और लोगों में बस चीख पुकार मच गई। वडोदरा में पानी की धार में एक मगरमच्छ घुस गया, जिसे देखकर पूरे गांव में हड़कंप मच गया। घर में मौजूद लोग अपनी जान बचाने के लिए घर से ही भाग गए। यही नहीं, उसी इलाके में एक छत पर भी मगरमच्छ दिखाई दिया। हालांकि घटना की जानकारी मिलने के बाद आनन फानन में वन विभाग की टीम पहुंची और मगरमच्छ का रेस्क्यू किया गया। ऐसा ही मामला वडोदरा के दूसरे इलाके में भी देखा गया, जहां यूनिवर्सिटी कैंपस में मगरमच्छ दिखने से छात्र छात्राओं के अंदर डर बैठ गया। आनन फानन में इस घटना की जानकारी वन विभाग को दी गई, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर मगरमच्छ को पकड़ा गया। रिहायशी इलाकों में मगरमच्छ की घटना सामने आने के बाद अब लोगों में डर का माहौल है। तो वहीं गुजरात में बाढ़ बारिश से बिगड़े हालात के बीच प्रशासन और शासन एक्शन मूड में है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम युद्ध स्तर पर रेस्क्यू अभियान चला रही है। इन तमाम इलाकों में कोशिश यही है कि हालात को जल्द से जल्द सामान्य किया जाए। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण कर अधिकारियों को रेस्क्यू में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं।